Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चों. Good afternoon. तो क्या हालचाल बच्चों, सब सही है? Yes, sir. तो प्रिपेयर किया है फिर कंट्रोल सिस्टम? तो बच्चों, ओम, ऋषिराज, षष्ठी, Yes, sir. षष्ठी यस सर। पढ़ा है? पता है ना आज क्या होने वाला है? क्यों षष्ठी? सर हाँ, हफ्ते भर आप फिर उसी से पूछेंगे जो नहीं बताएगा और हाँ जो नहीं आएगा आज। हाँ, बिल्कुल. आज ये थर्ड सेमेस्टर वालों की तो किस्मत ऐसी थी कि उनके 2 कंटिन्यू लेक्चर थे, एक भी नहीं बच पाया. सभी का नंबर लगा है. और आप लोगों का एक ही लेक्चर है आज, लेकिन यस मंडे मंडे फिर मिलोगे आप, है ना? Yes, sir. तो जो सत्र है अपना वो बढ़ गया है आगे. जो पहले 11 दिसंबर था वो 31 दिसंबर तक हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा और अपना सत्र बढ़ गया है. और अपन ने ऑलरेडी कम से कम अपने 6-7 लेक्चर से ज्यादा हो गए, 7-8 लेक्चर हो गए, ज्यादा ही लेक्चर हो गए होंगे अपने तो. Yes, sir. तो अपन ने अपना जो सत्र है वो अभी से मान रहा है कि जो 15 तारीख से चालू हुआ है ये सत्र माना जा रहा है, और अपन ने उससे पहले ही वो काफी पढ़ लिया है. तो अपन पीछे नहीं है, अपना सिलेबस बकायदा सही हो गया है जितना होना चाहिए अभी तक. तो अभी देखा जाए तो 3 ही दिन हुए सत्र चालू होने, लेकिन अपन ने काफी पहले से भी वो काफी पढ़ लिया है. तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, अगर आपको मुझ पर विश्वास है, तो आपको सब समझ में आया होगा. जैसा मैं बोलते गया हूँ वैसा आप समझते गए होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी. और मेरे वीडियोस की भी एक हेल्प आपको मिल इस सेमेस्टर में मिल गई है कि आपको वीडियोस मिल जाते हैं. तो अगर कुछ समझ में नहीं भी आता है तो उसको आप जितने बार चाहो एक ही लाइन को उसको पीछे कर करके कि क्या समझाया था सर ने, आप देख सकते हो. ये फैसिलिटी है आपके पास, ठीक है. और आज जो बच्चा नहीं आएगा वो गारंटी से उसको सप्ताह भर पूछने वाला होगा, उसको छोड़ने वाला नहीं, ठीक है. तो इसलिए बताना तो सभी को है, और बताना है कि साथ में आपको अपना वीडियो चालू करना है, फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है. तो 1 मिनट मुझे 2 मिनट देना आपने, मैं वापस से अपना अकाउंट स्विच कर रहा हूँ, ठीक है, जब तक कि और थोड़े बहुत बच्चे आ जाएंगे. तो प्रभात, देखो जो बच्चा बोलेगा नहीं उसको अटेंडेंस मिलेगी नहीं, आज भी नहीं मिलेगी और एक सप्ताह तक नहीं मिलेगी, है ना? कि जो बच्चा, मुझे पता था कि तुम तो रिटर्न आ जाओगे. यस सर, मैं जानबूझ के एग्जिट नहीं हुआ सर, वो मेरा मतलब चालू नहीं हो रहा था वो. ठीक है प्रभात, समझ गया. तो जब तक कि आप बताओगे नहीं, आंसर नहीं दोगे, आपकी प्रेजेंट नहीं लगेगी आज भी. जो बच्चे एक्सप्लेन करेंगे आज उन्हीं की प्रेजेंट लगेगी. लेकिन आज की अटेंडेंस सोमवार लगा दूंगा मैं, अगर बच्चे ने सोमवार बता दिया मुझे. चलो, तो हम कहानी स्टार्ट करें. अब मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, और हमारा टॉपिक निकाल लेते हैं. कंट्रोल सिस्टम हमने जितना पढ़ा है उसको आज क्विक रिवाइज करेंगे. कंट्रोल सिस्टम 1, ये कंट्रोल सिस्टम 1, ठीक है. अब सबसे पहले कौन बताएगा? सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की थी कंट्रोल सिस्टम की? सर, सिस्टम से। सिस्टम से. सिस्टम से शुरुआत की थी सर. ठीक Yes, है sir. बच्चे. कौन, सृष्टि तुम बताओगी क्या? देखो शुरुआत सरल सरल है, इसलिए शुरुआत में बता दो, बाद सर में मैं बताऊं? करते आएंगे हम. रुको 1 मिनट, पहले मौका सृष्टि को दे देते हैं. क्यों सृष्टि, बताना चाहोगी क्या? सर, चलो ट्राई करती हूँ. एक काम करो, तुम क्या पढ़ के आई हो ये बताओ मुझे, क्या समझा सर, स्टार्टिंग पढ़ी थी मैंने. हाँ तो स्टार्टिंग समझाओ चलो. सिस्टम वो, सर मैं नॉर्मली मुंह से समझा दूं. तो और समझाओ. आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम. तो हम इसमें जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है. जो अपना सिस्टम होता है मतलब सुनो, तंत्र. सृष्टि अपना वीडियो भी चालू करना है. तुम सभी को अभी भी अपने सही बैकग्राउंड रख लो पीछे. सभी को मैंने मैसेज कर दिया था कि सभी अपना बैकग्राउंड सही रखेंगे. चलो सृष्टि, ठीक है, रेडी हो? यस सर. ठीक है बच्चे, वीडियो आप ऑन करो और फिर समझाओ.
गुड। आज हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? कंट्रोल कंट्रोल ये है ना किसी भी चीज को अपने हिसाब से चलाना, और सिस्टम मतलब तंत्र। जो हमारा जो सिस्टम रहता है तो वो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई रहती हैं। कोई भी तंत्र है, जैसे अपन नॉर्मली इंसान है तो अपने से कितने लोग जुड़े हुए हैं, अपने कांटेक्ट में कितने हैं, तो अपन सब एक एक मिलकर, सबसे अच्छा घर घर परिवार का एग्जाम्पल है। घर है, अपन घर में अपने एक व्यक्ति है, अपने मुखिया है, उससे जुड़ा, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, एक धीरे धीरे करके एक चेन बनती जाती है, तो वो एक सिस्टम बन जाता है। और फिर कंट्रोल कंट्रोल मतलब टू गाइड। होम। यस सर। हाँ समझाओ, वीडियो ऑन करो सिस्टमेटिक। अब पहले तुम समझाओ फिर सृष्टि समझाई। सर हम आज स्टडी कर रहे हैं सर कंट्रोल सिस्टम की। तो सर हम सबसे पहले सिस्टम को देखेंगे सर। यह सिस्टम जो होता है सर वो कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है सर। और यहाँ सर सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं सर वो मिलकर एक सर निश्चित टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे सर हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं सर क्लासरूम, ऑफिस रूम, कोचिंग रूम वगैरह सर। इसमें सर सभी चीजें मिलकर एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं सर। तुम कोचिंग और का सर एग्जांपल दो, कोचिंग सिस्टम का। सर कोचिंग सिस्टम का एग्जांपल जैसे सर हमें कोचिंग सिस्टम में कोचिंग सिस्टम चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी सर। जैसे बेंच की आवश्यकता होगी, वगैरह, पंखे वगैरह सर। और सर उसमें बच्चे आएंगे सर, हमें टीचर्स की ज़रूरत होगी। ये सब मिलकर एक सिस्टम की तरह कार्य करेंगे सर। और सर इसके बाद हम सर कंट्रोल देखते हैं। तो सर सर जो सिस्टम को आवश्यक आउटपुट प्रदान करने के लिए सर सर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको गाइड करना या सर निर्देश देना या अपने हिसाब से मैनेज करना सर यह कंट्रोल कहलाता है। और सर हम कंट्रोल सिस्टम को देखें सर दोनों को साथ में। तो सर कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है सर। और ये सभी कंपोनेंट्स को सर हम इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सर ये हमें डिजायर आउटपुट प्रदान करते हैं। और सर जो सिस्टम होता है सर वो दो प्रकार के होते हैं सर, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम सर। ओपन सर हम ओपन लूप सिस्टम की बात करें तो सर ओपन लूप सिस्टम में सर दो मुख्य पार्ट होते हैं सर। दो मुख्य पार्ट बोल सकते हैं सर, जो एक कंट्रोलर और एक प्रोसेसर सर। जब हम सर ओपन लूप सिस्टम में जब हम इनपुट देते हैं सर तो जो कंट्रोलर होता है सर वो इनपुट को सर सिस्टम की आवश्यकता के अनुसार सर उसको नियंत्रित करता है। उसको सर उसे कितना इनपुट देना है सर वो कंट्रोल करता है सर। और जो कंट्रोल के द्वारा सर जो आउटपुट निकलता है वो प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है सर। प्रोसेस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है वहाँ। और सर और ये मिलकर सर हमको डिजायर आउटपुट प्रदान करते हैं सर। और यह प्रक्रिया सर लगातार चलती है, लेकिन सर इस प्रक्रिया में सर ह्यूमन का इंटरफेयर आवश्यक है, क्योंकि सर हम इसे एक निश्चित समय के बाद बंद कर सके सर। इसका एक उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं सर, इनर्शिया हीटर सर। ये एक हिसाब से वाटर हीटर बोल सकते हैं, इमर्शन हीटर बोलते हैं। हाँ सर, इमर्शन हीटर। इसे हम वाटर हीटर भी बोल सकते हैं सर। हाँ बोल सकते हैं। हाँ तो सर इसमें सर हम इनपुट देते हैं और ये उसे कंट्रोलर द्वारा कितना इनपुट देना है सर वो हो जाएगा। लेकिन इनपुट कितना देना है वो अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा सर। और प्रोसेसर अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा सर। इसकी प्रोसेस ये हो जाएगी कि यह पानी को गर्म करेगा। और सर इसमें ह्यूमन का इंटरफेयर इसलिए आवश्यक है क्योंकि सर इसे एक निश्चित समय के बाद बंद किया जा सकते हैं, क्योंकि सर हमें पता है इसमें कि पूरी तरह कंट्रोल नहीं है सर इसमें। क्योंकि जब हमारा जो पानी है सर वो ज्यादा हीट होके भाप बन जाएगा सर, इसलिए हम एक यस सर। और इसमें सर इसलिए हम एक अप्रोक्सीमेट समय ले लेते हैं सर, जैसे कि 10 मिनट या 20 मिनट में हमें पता है कि पानी गर्म हो जाएगा।
तो हम सर इसको एक निश्चित समय के बाद बंद कर देते हैं। गुड गुड, वेरी गुड। और सर जो ओपन लूप सिस्टम होता है उसमें सर सिर्फ सिग्नल इनपुट से आउटपुट तक फ्लो होता है सर। गुड। और सर हम इसके कुछ एग्जांपल देखें तो सर इमर्शन हीटर है, टोस्टर है सर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक प्रेस है सर। और इसके कुछ ठीक है ओम, बस 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 तुम ही बताओगे क्या पूरी क्लास में? बस हो गया, बहुत अच्छा बताया तुमने, गुड। चलो ऋषिराज तुम बताओ। सर स्टार्टिंग से। हाँ स्टार्टिंग से, वीडियो चालू करो अपना। यस सर। सर बताऊं? हाँ बिल्कुल। सर हम लोग सर कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सर उससे पहले हम लोग सर सिस्टम की स्टडी करेंगे। सिस्टम सर हमारा एक कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि सर एक स्पेसिफिक टास्क को सर कंप्लीट करता है या पूरा करता है। जैसे कि सर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कोचिंग सिस्टम। जैसे कोचिंग हम लोग को पढ़ाना है तो उसके लिए सर हम लोग कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे बेंच, क्लासरूम, ऑफिस रूम, स्टडी मटेरियल्स वगैरह। उसके बाद टीचर्स सर हम लोग चाहिए। देखें, यस सर, टीचर्स वगैरह बाकी मटेरियल्स चाहिए। उसका सर हम लोग को यूज़ पढ़ेंगे सर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम। जैसे कंट्रोल, कंट्रोल यानी टू कमांड, टू गाइड या फिर टू मैनेज, जैसे हम कमांड करते हैं या मैनेज करते हैं, उसका सर कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम सर एक कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि सर एक साथ मिलकर एक डिज़ायरेबल आउटपुट देता है हम लोग को। उसका सर इसके भी सर दो टाइप होते हैं, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। सर ओपन लूप सिस्टम सर होता है जैसे कि सर इसमें हम लोग का एक रेफरेंस पॉइंट होता है जैसे इनपुट, और इसमें सर कंट्रोलर और प्रोसेसर लगा रहता है। कंट्रोलर सर हम लोग का जो रहता है, जो हम लोग इनपुट देते हैं उसका, तो सर उसको सेंस करता है कि हमारा जो मशीन है उसको कितना कंट्रोल, कितना जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या वोल्टेज चाहिए, उस चीज़ को कंट्रोल करता है, फिर आगे ट्रांसफ़र करता है। और सर जो हमारा प्रोसेसर रहता है उसको प्रोसेस को, जो हमारा प्रोसेस है उसको प्रोसेस करता है। जैसे कि सर इमर्शन हीटर हो गया कि उसे प्रोसेस में सर उसे पानी को गर्म करना है तो वाटर को हीट करेगा, उसका सर हम लोग को पॉइंट आगे से आउटपुट मिलेगा। लेकिन सर इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस ज़रूरी है, क्योंकि सर ये जो प्रोसेस है ओपन लूप सिस्टम में वो कंटिन्यू चलते रहती है। उसे वो इसमें कोई फीडबैक सिस्टम ने लगा नहीं होता है, तो सर हम लोग उसमें आउटपुट को सेंस करता ही नहीं है। तो इससे सर क्या है कि जैसे डेंजर हो सकता है, डेंजरस हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है। तो उसके सर ह्यूमन का इंटरफेस ज़रूरी है, ताकि सर इससे हम लोग को पता रहता है जैसे इमर्शन हीटर की पानी सर कब गर्म होगा, 10 मिनट या 15 मिनट, तो उसके बाद सर हम लोग उसे बंद कर देते हैं। अगर हम लोग बंद नहीं करेंगे तो प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। और सर इसमें क्या है, जो हमारा सिग्नल रहता है सर वो इनपुट से आउटपुट की तरफ फ्लो होता है। यस सर। गुड यार, जैसे मजा इसके आता एग्जांपल है इमर्शन हीटर, टोस्टर और ये सब एक्सेट्रा, है। वॉशिंग मशीन। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। तो इसका सर आता है क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम सर इसका एक एडवांस वर्जन है, जैसे कह सकते हैं हम लोग। इसमें सर हमारा रेफरेंस होता है जैसे इनपुट, इसका सर कंट्रोलर और प्रोसेसर, फिर आउटपुट। लेकिन इसके सर बीच में सर हमारा एक फीडबैक सिस्टम लगा हुआ होता है। जैसे हम लोग एसी का एग्जांपल लेते हैं, एयर कंडीशनर। जैसे सर हमारा रेफरेंस पॉइंट हमने एसी में सेट कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, और सर हमारा रूम टेम्परेचर है करंट में अभी 30 डिग्री सेल्सियस, तो सर 10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो सर फीडबैक उसे सेंस करेगा कि अभी रूम टेम्परेचर और हमने जो टेम्परेचर सेट किया उसमें 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो सर वो क्या है, वहाँ से प्रोसेस करेगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर उसको प्रोसेस देगा कि 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो सर वहाँ से एयर कंडीशनिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। उसका जब वो तब तक वो चालू रहेगा जब तक हमारा रूम टेम्परेचर वो जो 20 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता जो हमने सेट किया था। उसका सर जैसे ही हमारा रूम टेम्परेचर 20 डिग्री पर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक फीडबैक उसको सेंस करेगा और वहाँ से कट कर देगा पावर को। इसी से हमारा जो ऑटोमेटिक चलता रहेगा वो, इससे हमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस में ज़रूरी नहीं रहेगा इसमें। गुड, वेरी गुड, सर इसके वेरी गुड। एग्जांपल है गीज़र है हमारा, गीज़र, हाँ ठीक है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा यस बताया। सर। ठीक है, ठीक है थैंक यू सर। ऋषिराज। अब सृष्टि, अब बताओ तुम। अब दोनों लोगों का सुन लिया है तुमने, अब बताओ। सर मैं ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बच्चे कोशिश तो करना पड़ेगा ना यार, सृष्टि देखो एक कोशिश करना होता है। अब नहीं कर पाओगे तुम, पहले ही अगर सोच लोगी तो फिर कैसा। या इन लोगों ने क्या किया, ये भी तो मेरे से ही पढ़े और तुम भी मुझसे ही पढ़ी, तो अपने आप को कम नहीं समझना है। और तुम्हारे पास तो वीडियोस है मेरे, सभी के पास है, तो चाहे तो उनको एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हो। ये बच्चे भी तो मुझसे ही पढ़े हैं ना यार सृष्टि, तो अपने आप को कम क्यों समझना। वो कोशिश करो जितना तुम्हें समझ में आया। चलो आओ, कम कम नहीं समझना अपने आप को यार, कोई कम होता ही नहीं है।
आज हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो ऑन करो बच्चे, वीडियो ऑन। ये सब अपलोड होने वाला है, आज की क्लास अपलोड होने वाली है पूरी, वीडियो इसलिए चालू चाहिए मुझे। सर मैं लास्ट में समझाऊंगी। नहीं नहीं बच्चे, समझाना अभी से पड़ेगा। अभी इन दोनों का समझ के सुन के चलो एक काम करता हूँ, अभी 10 मिनट बाद में तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, जब तक कि तुम तैयार कर लो कैसे समझाना है, ठीक है? ओके तो सर। वीडियो देख लो बाहर जाके, मीटिंग से बाहर चले जाओ और वीडियो देख लो और फिर तुम वापस आ जाओ, ठीक है? चलो अब कौन समझाएगा बच्चे, जो खुद से बताना चाह रहा है? पीयूष पटेल। यस सर। हाँ बच्चे, यस सर। आओ समझाओ। हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। वीडियो ऑन कंट्रोल रखो। सिस्टम हाँ, ठीक। से बताऊं? हाँ बिल्कुल। सिस्टम जो इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स विच आर कनेक्टेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हमारा जो डिजायरेबल टास्क है उसे परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपस में मिलकर काम करते हैं और हमें आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कोचिंग सिस्टम। तो कोचिंग सिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है? हमें क्लासरूम चाहिए, फैकल्टी चाहिए, उसके बाद हमें फर्नीचर चाहिए, स्टेशनरी आइटम चाहिए। तो ये सब मिलके हमारी कोचिंग पीयूष तुम सिस्टम को। देख के बोल रहे हो ऐसा लग रहा है। नो पीयूष सर। नहीं देख रहे हो? चलो नो ठीक है। सर। ठीक है यार, तुम टॉपर हो, तुमको विश्वास करना पड़ेगा। चलो तो बोलो। कोचिंग सिस्टम में हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, ये सब मिलके हमारे कोचिंग सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए वो करेंगे, हेल्प करेंगे। इसके बाद कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है टू टू गाइड, टू कमांड, टू मैनेज। कंट्रोल कंट्रोल हमारा जो हमने इनपुट दिया है उसे हमारे सिस्टम को जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो उसे कंट्रोल करेगा और आगे प्रोसेस करेगा। ये कंट्रोल रुकना का बच्चों, काम होता है। पीयूष रुकना एक मिनट, पीयूष रुको। देखो बच्चों, अभी जब कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही तो सिस्टम तो हमने एक एग्जांपल ले लिया था कोचिंग सिस्टम का, कि कोचिंग सिस्टम है, अगर मुझे कोचिंग सिस्टम को चलाना है तो मुझे क्या चाहिए? बहुत सारे कंपोनेंट उसके लिए जरूरी है। उसके लिए मेरे पास फैकल्टीज होना चाहिए, सबसे सबसे पहले तो फैकल्टी होना चाहिए। जब तक ये पढ़ाने वाला नहीं रहेगा तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल ही नहीं सकते। सबसे पहले तो हमारे पास टीचर्स होना चाहिए। टीचर्स के बाद टीचर्स हो गए, उसके बाद हमको उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए मनी चाहिए। और मनी चाहिए तो मनी में मिल गया तो फिर हम जगह लेंगे, एक हॉल रखे रहेगा, उसमें एक ऑफिस रूम रहेगा। उसके लिए हमें एक गर्ल्स काउंसलर चाहिए जो कोचिंग में बच्चों को एडमिशन दिलाए, रिसेप्शन पे बैठे, ये सब कुछ चाहिए। पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम मिल जाएगा तब जाके हमारा एक कोचिंग का सिस्टम बनेगा। लेकिन बच्चों, ये कोचिंग को सिस्टम को चलाने के लिए भी तो एक मैनेजर चाहिए। वो जो कंट्रोलर है जो रहता है ना, वो हम उसको मैनेजर से कंपेयर कर लो। जो मैनेजर होता है वो कंट्रोलर है, वो कंट्रोल करता है सब चीज को। कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चों का फीडबैक लेगा, कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो वो टीचर बदलेगा, और वो सब चीज ध्यान देगा कि टीचर को सैलरी मिल रही कि नहीं, कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब काम मैनेजर का होता है, तो वही काम कंट्रोलर का होता है। तो आप इससे कंपेयर, कंट्रोलर को मैनेजर से कंपेयर कर सकते हो। तो हमारा एक सिस्टम यहाँ पे बन गया। चलो पीयूष साहब, अब फिर से चालू करो शुरू से। आवाज नहीं आ रही पीयूष? हाँ अब ठीक है। सर आ रही है? हाँ आ रही है। Control system. It is a collection of different components which are connected as a unit to give us a desirable output. जैसे कि हमारा एक कंट्रोल सिस्टम कोचिंग सिस्टम है, जैसे हमारा, तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फैकल्टी चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, एक क्लासरूम चाहिए। उसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे कि हमें एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है और उनको एक साथ काम करने के लिए गाइड करता है, जिससे कि हमें हमारा आउटपुट मिल सके। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में जो हम रेफरेंस आउटपुट देते हैं वो हमारे कंट्रोलर के पास जाता है, कंट्रोलर उसे प्रोसेसर के पास भेजता है, प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है और जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इमर्शन रॉड लेते हैं, तो हमें इमर्शन रॉड को प्लग करा, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, तो ये हमारा इनपुट हो गया। फिर वो कंट्रोलर के पास गई, तो हमारे सिस्टम को जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो आगे उतना करंट फ्लो कर देगा। और जो हमारा प्रोसेसर है वो प्रोसेस करेगा, जैसे हमारा वाटर हीटर वाटर हीट करेगा। तो हमारा
प्रोसेसर उसे वाटर हीट कर देगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक स्विच ऑफ नहीं हो पाता ये सिस्टम। तो हमें हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए कि हमारा लास्ट टाइम मतलब जितनी भी बार हमने वाटर हीट करा है वो कितनी बार कितने टाइम में हीट हुआ, उस हिसाब से हमें इसे टर्न ऑफ करना पड़ता है। नहीं तो यहाँ पे कोई भी ट्रेजिडी हो सकती है। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्विच ऑफ नहीं होता है। इसके बाद हमारा सेकंड सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम होता है। क्लोज लूप सिस्टम में एक हमारा बेनिफिट ये होता है कि इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन होता है, इसमें ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो सकती है चीज़ें। इसमें सबसे पहले रेफरेंस इनपुट रहता है, उसके बाद एरर डिटेक्शन रहती है, उसके बाद कंट्रोलर रहता है, उसके बाद प्रोसेसर रहता है, फिर हमारा आउटपुट रहता है। लेकिन इसमें आउटपुट और इनपुट के बीच एक फीडबैक लगा रहता है जो कंटिन्यूसली हमारे आउटपुट से फीडबैक देता रहता है इनपुट पे। जैसे कि हम एक रूम में बैठे हैं, उसमें एसी लगा हुआ है, तो हमें जैसे कि 26 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो अभी रूम का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा जो फीडबैक लगा हुआ है वो हमारे एरर डिटेक्शन को एक सिग्नल भेजेगा और वो एरर डिटेक्ट करेगा कि हमें कितना टेम्परेचर मैनेज करना है। जैसे 35 और 26 में हमें 9 डिग्री सेल्सियस मैनेज करना है, तो हमारा एरर डिटेक्शन वो रेफरेंस इनपुट के थ्रू कंट्रोलर को सिग्नल भेजेगा, तो कंट्रोलर उसे कंट्रोल करेगा और प्रोसेसर उस 9 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस करेगा और आउटपुट पे हमें हमारे डिजायर्ड टेम्परेचर दे देगा। देखो एक बार समझ लो बच्चों सब लोग, ठीक है पीयूष, चलो यस देखो एक बार समझ लो। देखो यही सब मैंने बताया आपको कि सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे कंपोनेंट का कलेक्शन होता है जो मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कोचिंग सिस्टम, क्लासरूम चाहिए, ऑफिस रूम चाहिए, फर्नीचर चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, फैकल्टीज चाहिए, ये सब चाहिए। अब कंट्रोल क्या होता है? गाइड करना, कमांड करना या मैनेज करना। तो ये काम किसका होता है? कंट्रोलर का होता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कंट्रोल भी हो वो कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। ऐसा सिस्टम जिसमें कंट्रोल भी हो, कंट्रोल मतलब उसमें मैनेजर भी हो कोचिंग में, तो फिर वो कंट्रोल कोचिंग सिस्टम कहलाएगा। तो उसी प्रकार से फिर हमने कंट्रोल सिस्टम का, इट इज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का कलेक्शन है जो मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, मतलब डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करते हैं। डिजायर्ड वर्ड इसलिए आगे क्योंकि कंट्रोलिंग भी हो रही है। जब कंट्रोलिंग होगी तभी हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो फिर कंट्रोल सिस्टम मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन लूप सिस्टम, एक क्लोज लूप सिस्टम। जो ओपन लूप सिस्टम होता है, ओपन लूप सिस्टम में 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलना चाहिए स्टेप होती है, पार्ट होते हैं इस ओपन लूप सिस्टम के। एक होता है कंट्रोलर, दूसरा होता है प्रोसेसर। तो कंट्रोलर क्या करता है, जो भी हमने यहाँ से इनपुट दिया वो हमारे प्रोसेसर की आवश्यकता के अनुसार और कंट्रोल लेता है इनपुट से, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर उस चीज को प्रोसेस करता है। जो जिस चीज का भी प्रोसेसर हो, यदि रेफ्रिजरेटर का प्रोसेसर है तो ठंडा करेगा, हीटर का प्रोसेसर है तो हीट करेगा। जिस भी चीज का प्रोसेसर हो वो काम परफॉर्म करेगा और फिर हमें आउटपुट मिलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए इमर्शन हीटर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इमर्शन हीटर है तो भाई उसका जो कंट्रोलर है, जितना इमर्शन हीटर की रॉड के लिए जरूरी है, इमर्शन हीटर के लिए जितना करंट जरूरी है वो इनपुट से ले लेगा और फिर वो प्रोसेसर को दे देगा। तो प्रोसेसर गर्म करने की प्रोसेस करेगा, लेकिन कंटिन्यू करेगा एक जैसी प्रोसेस। इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत आवश्यक है। ह्यूमन का इंटरफेरेंस इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये तो हर बार हमें फिक्स आउटपुट देगा। अभी हर बार हमें हमारे पानी को गर्म कर रहा है, लेकिन हमको एक समय के बाद वो हीटर को निकालना भी है, इमर्शन हीटर को निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि वो अपने मन से तो काम करता नहीं। आपको खुद ही जाके वो हीटर को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालोगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और आपके घर में फॉल्ट वॉल्ट हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसलिए ह्यूमन का इंटरफेरेंस या ओपन लूप सिस्टम में बहुत जरूरी है। वहीं पे अगर हम क्लोज लूप सिस्टम की बात करें तो क्लोज लूप सिस्टम में एक हमारा जो पार्ट है वो बढ़ जाता है, फीडबैक सिस्टम बढ़ जाता है। तो ये फीडबैक क्या करता है, ये आउटपुट के को सेंस करता है और इनपुट को भिजवा देता है। जैसे एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले तो भाई हमें चाहिए रूम में 20 डिग्री का सेल्सियस, हमने एसी में सेट कर दिया कि हमें रूम में 20 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। तो जब हमें 20 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और पता चला हमारे एसी ने सेंस किया कि यार आउटपुट में 35 मिल रहा है, तो फीडबैक ने सेंस कर लिया
और भिजवा दिया इनपुट की तरफ, तो हमें पता चल गया कि यार 15 डिग्री की एरर आ गई है। ये एरर डिटेक्शन है, 35 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस कर देगा, तो पता चल गया कि 15 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है। 15 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, तो वो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा उस चीज को कि यार 15 डिग्री ज्यादा क्यों आ रहा है। कंट्रोलर उस चीज को मैनेज करेगा, फिर प्रोसेसर को सिग्नल देगा कि भैया तुम्हारा जो टेम्परेचर है यार इतना ज्यादा है, थोड़ा कम करो। तो फिर प्रोसेसर ठंडा करने की प्रोसेस बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्लोज लूप सिस्टम काम करता है। इसके एग्जांपल क्या है, एयर कंडीशनर, गीजर और रेफ्रिजरेटर। गीजर गीजर क्या होता है, हमारे घरों में जो गर्म पानी आता है, हमारे घरों में जो गर्म पानी आता है, तो हम सेट कर देते हैं कि यार हमें इतना डिग्री गर्म पानी चाहिए, इतना डिग्री वाला गर्म पानी चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो जैसे ही उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा वैसे ही ऑटोमेटिक हमारा गीजर बंद हो जाएगा। कम हुआ टेम्परेचर तो फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर घर में चलता है, चालू रहता है, लेकिन जब कूलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो वो भी क्लोज लूप सिस्टम। तो इस प्रकार से हमारा क्लोज लूप सिस्टम है। तो सृष्टि गौर बताएगी, सृष्टि आ गई क्या? सृष्टि सर मैं एक्सप्लेन करूं? नहीं, सृष्टि को करने दो, फिर करेंगे। सृष्टि चलो वीडियो ऑन करो अपना और चालू करो। सर मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगी, अच्छे से करूंगी। चलो ठीक। आज का अपना टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। अपन ये जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है। इन दोनों जो वर्ड है, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो उससे बनता है कंट्रोल सिस्टम। सिस्टम सिस्टम वो होता है, इट इज अ बहुत सारी चीजों के जो जुड़ जाती है आपस में कंपोनेंट्स, तो उससे जो एक चीज बनती है। वो सिस्टम कहलाता है। हाँ, और इसका एग्जांपल सर आपने जो समझाया कोचिंग का, सर उससे थोड़ा सा मिलता जुलता एग्जांपल है, अपनी फैमिली से देखते हैं। अपने फैमिली में जो है, अपन सब हैं घर पे जितने मेंबर हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सब में अलग अलग चीजें चाहिए रहती हैं। अगर वही कोचिंग वाले एग्जांपल समझा दूंगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, वही समझाओ ना एग्जांपल कोचिंग वाला। सर अपने को जैसे कि कोई कोचिंग सिस्टम, मतलब कोई कोचिंग को चलाना है, तो उसमें अपने को क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले अपने को क्लासेस के लिए अलग अलग रूम चाहिए रहेंगे। उसके लिए अपने को स्टडी मटेरियल लगेगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरी टाइप में कौन कौन सी बुक अवेलेबल होनी चाहिए। और उसमें ऑफिस के लिए एक अलग रूम होना चाहिए, और उसमें फर्नीचर चाहिए लोगों बच्चों को बैठने के लिए। और वहाँ पर स्टडी के में मटेरियल, बोर्ड वगैरह, चौक, पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ें नॉर्मल सी रहती हैं वो सब होना चाहिए। और कंट्रोल फिर जो रहता है, मतलब किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें उसे निर्देश देना पड़ता है कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, तो उस पर ध्यान देना पड़ता है, गाइडलाइन देनी पड़ती है उसे। और जब ये कंट्रोल और सिस्टम को दोनों को मिलाते हैं तो उससे कंट्रोल सिस्टम बनता है। और फिर जब ये कंट्रोल सिस्टम बनता है तो ये कंपोनेंट्स का तो होता है, अपन इसमें दैनिक जीवन से, मतलब डेली रूटीन से भी जोड़ सकते हैं, और इसे अपने बाहर देखते हैं तब भी ये क्रिएट होता है। हर चीज में ये जरूरी है। और जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में होता है जहाँ पर वो इनपुट देते हैं, वो डायरेक्ट हमें आउटपुट देता है, वहाँ पर बीच में कोई रोक टोक नहीं होती है। और जो क्लोज लूप सिस्टम होता है उसमें हम इनपुट देते हैं, वो डायरेक्ट आउटपुट को जाता है, बट वहां पर अंदर जो रिएक्शन होती है वो वापस आउटपुट से इनपुट की ओर जाती है। हाँ बोलो आगे और बोलो। जो जी सर। चलो ठीक है सृष्टि, अब रहने दो, अब सुनो ध्यान से सुनना। आकांक्षा, आकांक्षा है जी क्लास सर। में? हाँ बच्चे जी सर। तुम समझाओ। सर मैं मंडे बताऊंगी। मंडे बताओगी? अटेंडेंस नहीं लगेगी जी आज? सर मंडे को आज की लगा दीजिएगा, मंडे को एक्सप्लेन करूंगी सर, मैं बाहर हूँ सर। चलो ठीक है। और दीक्षा, बच्चे बताओगी? यस सर। बताओ, तुम बताओ। वीडियो ऑन करना है, ठीक है?
कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल कोचिंग सिस्टम में कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे रूम, क्लासरूम, ऑफिस रूम, फर्नीचर, स्टूडेंट्स, इन सब की। इसके बाद आता है कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब होता है टू गाइड, टू मैनेज और टू कमांड क्या बोलते एक दीक्षा? डिजायरेबल आउट। यस सर। सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम, सिर्फ सिस्टम? सर सिस्टम कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट, टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं सिस्टम। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो, मिक्स लैंग्वेज बोलो, हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो सिंपल सा बोलो कि सिस्टम क्या है? कंपोनेंट्स का ऐसा कलेक्शन जो मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सिस्टम कहलाता है। कंपोनेंट्स का ऐसा कलेक्शन जो मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक टास्क को यही जो मैंने लाइन बोली वही वाली रिपीट करो, जो लाइन मैंने बोली वही रिपीट करो। सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं, सिस्टम कंपोनेंट्स का कलेक्शन है। सिस्टम कंपोनेंट्स का कलेक्शन है जो मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। एक अर्थ निकल रहा है ना इसमें, है ना? निकल रहा है ना? यस सर। हाँ, ऐसा बोलो। यस सर। सिस्टम कंपोनेंट्स का सिस्टम एक कंपोनेंट्स का कलेक्शन है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। बिल्कुल, बस इतना सा चाहिए। चलो अब आगे बढ़ो। इसके बाद आता है कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब होता है टू गाइड, टू मैनेज और टू कमांड। किसी भी ये टू गाइड और टू मैनेज और कमांड इसका मतलब होता है। और ये डिजायरेबल आउटपुट देने के लिए सिस्टम के कंपोनेंट मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, डिजायर्ड आउटपुट देने के लिए। सर कंट्रोल सिस्टम, हां, उससे डेफिनेशन। कंट्रोल सिस्टम कैसा बोलेंगे? कलेक्शन, कंट्रोल सिस्टम कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट है जो इस मैनर पे काम करता है, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि वो एक डिजायरेबल आउटपुट देते हैं। सही है। चलो आगे। कंट्रोल सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में दो एलिमेंट होते हैं, कंट्रोलर और सेकंड प्रोसेसर। पहले ओपन लूप सिस्टम में कंट्रोलर को इनपुट देते हैं और उसके बाद प्रोसेसर अपनी प्रोसेस करता है और वो एक डिजायरेबल आउटपुट देता है। एग्जांपल से समझाओ इमर्शन हीटर वाले। जैसे इमर्शन हीटर, इसमें जैसा एग्जांपल है इमर्शन हीटर, उसमें पानी गर्म होता है तो उसमें ह्यूमन को इंटरफेयर करना पड़ता है कुछ टाइम बाद स्विच ऑफ करने के लिए। उसके बिना पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और या तो ब्लास्ट भी हो सकता है बिना ह्यूमन के इंटरफेयर किए। दीक्षा वीडियो देखा था क्या? यस सर। वीडियो कब देखा था? सर जब आपने पढ़ाया था तब। अभी फिलहाल तुम पढ़ के आई हो क्या? नो सर, पढ़ा नहीं है पर पहले पढ़ा था, वो थोड़ा बहुत आता है। हाँ ठीक, वो समझ गया ना, क्योंकि कभी तुम क्लैरिटी के साथ नहीं बोल पा रही हो। चलो ठीक है, थोड़ा मंडे के दिन अच्छे से बताना आप, ठीक है? यस सर। अब कौन बताएगा? प्रभात, गौतम? यस सर। बताओ प्रभात। आवाज नहीं आ रही प्रभात। सर हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं सर। तो सर हम पहले इसमें सिस्टम बताएंगे। सर एक कलेक्शन होता है कंपोनेंट्स का सर, जो कनेक्ट होते हैं यूनिट टू परफॉर्म एनी टास्क सर, या एनी ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं सर कोई भी टास्क या ऑब्जेक्ट सर। जैसे कि सर कोचिंग सिस्टम, तो सर कोचिंग सिस्टम में हम कोचिंग देते हैं सर IAS की
और गेट के एग्ज़ाम की सर। तो एग्ज़ाम में हमें सर एग्ज़ाम्पल मतलब क्या क्या चाहिए रहता है इसको चलाने के लिए। तो सर हमें क्लासरूम चाहिए, ऑफिस रूम चाहिए, फर्नीचर चाहिए और स्टडी मटेरियल चाहिए सर। और सर काउंसलर भी चाहिए कि गाइड करे बच्चों को सर। अगर एक लाइन में तो पूछूं सिस्टम क्या है तो क्या बोलूंगा? सर सिस्टम एक कलेक्शन है कंपोनेंट्स का जो हमें डिजायरेबल आउटपुट देता है या टास्क जो मिलकर जैसा। एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। हाँ मिलकर जो डिजायर्ड हाँ आउटपुट तो तब देगा जब सिस्टम के साथ कंट्रोल वर्ड भी जुड़ जाएगा, तब डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। यस सर टास्क परफॉर्म करेगा। हम्म तो सर हमें कंट्रोल मतलब होता है सर टू गाइड, टू कमांड, टू मैनेज सर, मतलब कि गाइड करे, कमांड करे या मैनेज करे। हम्म तो सर कंट्रोल सिस्टम सर ये भी कलेक्शन होता है सर कंपोनेंट्स का। वो एक मैनर में कनेक्ट होते हैं सर जो हमें डिजायर आउटपुट दे सर। हम्म तो सर ये दो टाइप के होते हैं सर, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम सर। हम्म सर ऐसे ओपन लूप सिस्टम में हमें एग्जांपल है इमर्शन हीटर का सर। तो सर हम इसमें रेफरेंस आउटपुट देते हैं सर, जैसे वोल्टेज और करंट। तो सर वो कंट्रोलर में जाता है। कंट्रोलर में सर वो वोल्टेज या हमें कितना वोल्टेज देना है सर तो प्रोसेस करने के लिए, तो उतना वोल्टेज देता है सर। और प्रोसेसर प्रोसेस करके सर आउटपुट देता है। सर इसका एक डिसएडवांटेज है सर, इसमें ह्यूमन की मतलब एक्सपीरियंस चाहिए सर, वरना इसमें एक बिग ट्रेजेडी हो सकती है सर, डैमेज हो सकता है सर, फॉल्ट हो सकता है बिल्कुल। सर ये हो। लेकिन सर क्लोज लूप सिस्टम में सर रिफरेंस फीडबैक लगा रहता है सर, रिफरेंस इनपुट और आउटपुट के मतलब बीच में। जैसे कि आपने सर बताया था एक एसी है जिसमें हम 20 डिग्री का मतलब हमें आउट इनपुट 20 डिग्री है और आउटपुट में हमें 35 डिग्री मिल रहा है सर। तो सर एरर 15 डिग्री का आ रहा है सर। तो सर क्या बोलते हैं वो एरर डिटेक्शन सर सर्च करेगा सर, इसमें एरर 15 डिग्री का आ रहा है तो सर वो कंट्रोलर को बताएगा कि सर इसमें एरर आ रहा है 15 डिग्री का। तो सर वो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा उससे और उसमें करेक्ट करके सर फिर प्रोसेसर को देगा, फिर वो डिजायर आउटपुट देगा सर। चलो ठीक है, सही समझाया मैंने? ठीक है प्रभात। चलो अभी तो आज बहुत सारे बच्चों का हो नहीं पाया है, तो ये सोमवार के दिन कंटिन्यू रहेगा। अजय, हाँ बताओ अजय। सर जैसे कि हमको पढ़ना कंट्रोल सिस्टम, से पहले हम कंट्रोल का मतलब जानेंगे। तो कंट्रोल का मतलब है जैसे कि टू कमांड और टू मैनेज सर, किसी भी चीज को मैनेज करना है, ये कमांड देके या गाइड करना। तो सर पहले हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जब सिस्टम रहेगा तो ही उसको हम मैनेज करेंगे, उसको कमांड देंगे। और तो सर सिस्टम में जो है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं सर, अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स विच गिव स्पेशियस वर्क, मतलब आउटपुट देता है हमको सर। वो सब कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं उसमें। उसमें एक मैनेजर रहता है, तो मैनेजर को हम कंट्रोलर कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं सर, आपने बताया था कि क्लासरूम में कोई एक मॉनिटर रहेगा या कंट्रोलर रहेगा उसका, तो उसमें फर्नीचर वगैरह भी रिक्वायरमेंट रहेगी कंपोनेंट्स में, स्टूडेंट्स और सर स्टाफ एक्सेट्रा वगैरह। तो सर जैसे कि कंट्रोल सिस्टम जो है सर वो टू टाइप के रहते हैं, एक ओपन और एक क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप। तो सर पहले हम ओपन लूप में सर पढ़ेंगे। तो ओपन लूप में सर हमको मतलब इंटरफेरेंस की जरूरत रहती है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की। तो क्लोज लूप में सर इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं रहती ह्यूमन, वो ऑटोमेटिक सेंस करके ऑफ हो जाता है डिजायरेबल आउटपुट देके। तो सर जैसे कि ओपन लूप में हम एक इमर्शन वाले जो आपने एग्जांपल दिया वो भी ले सकते हैं। तो पहले के जमाने में सर कोल इंजन चलते थे, जिसमें हमको मतलब सेल्फ कोल डालना पड़ता था, फिर वो बॉईल होके हमको आउटपुट देते थे। और अपना क्लोज वाले में सर जो आजकल इंजन चल रहे हैं, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, इनको अपन ले सकते हैं। ये अपने आप बंद हो जाते हैं एक पर्टिकुलर आउटपुट देने के बाद। ठीक है अजय, आज तो टाइम ही हो गया अपना।
अब बाकी बच्चों का जो पूछने Yes, का है वो sir. सोमवार रहेगा, लेकिन पूछूंगा सभी से मैं।